ईडी ने ये केस को टेकअप करने जा रहा है, रीवेरिफिकेशन में ही धुआं निकल जाएगा। डेफिनेटली हमारा जो उमामा नतुंग है ना, वो होम मिनिस्टर भी है और हमारा इस कमिंग का वो पेमा कंडू का लीडरशिप का इस कमिंग का टीम कप्तान भी है। उनका ही फेलर है और हमारा कंसर्न एमएलए, कंसर्न मिनिस्टर, जैसे मैं अभी भी बोलूंगा, ये बालो राजा का ही सबसे मैंने ये मतलब वो है कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप का, वो तो बालो राजा है। ये टोटली मैंने स्टेट का फेलर है। मैंने केसेस को और तगड़ा बनाने के लिए मैं जनवरी का ये 20 को पीएमओ ऑफिस भी जा रहा हूँ। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सब देख ही रहे होंगे कि हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं रिगार्डिंग लादा टू सरली फ्रंटियर हाईवे रोड स्कैम को लेकर, जहां पे अभी हाल ही में ही गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जहां पे उन्होंने 3 कमेटी सेटअप किया गया है पैकेज 1 से लेकर पैकेज 5 तक का रीवेरिफिकेशन के लिए। जहां एक और आनिया की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग रखा गया और उनके तरफ से जो बनकोल का उनकी तरफ से बताया गया था कि अगर उनका डिमांड्स को फुलफिल नहीं करता है तो 29 दिसंबर को वो बंद कॉल करेंगे, उसे कॉल ऑफ किया गया। और कहीं ना कहीं जो कमेटी सेटअप की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें सेटिस्फैक्ट्री उनके तरफ से बताया गया, लेकिन साथ ही साथ उनके तरफ से सरकार को कहीं उनके तरफ से कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके उसे सॉर्ट आउट करना है और काम जो है लादा तुसली का रोड काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, इस तरह का कहना था। लेकिन आज हम आप सबको मिलवाने वाले हैं फिर से संडे बगांग जी, जो एडवोकेट है, साथ ही साथ अफेक्टेड फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके तरफ से भी वो पर्सनली इनिशिएटिव ले रहे थे और सीबीआई ईडी की तरफ सेंट्रल जो एजेंसी है वहाँ तक भी वो गए थे। उनको क्या कहना है ये इनिशिएटिव को लेकर, आनिया के स्टेटमेंट को लेकर, साथ ही साथ एज ऑफ नाउ उनके हिसाब से अभी केस कहाँ है और क्या कहना चाहेंगे ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से जो लिया गया है। तो पूरे रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहे, सीधे उनसे मिलेंगे और जानेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट संडे बागंग जी है, चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और अपडेट जानते हैं। तो फिर से आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सीधे हम मुद्दे में आना चाहेंगे, क्योंकि अभी न्यू एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से जो लिया गया है, 3 कमेटी सेटअप किया गया है, फर्स्ट पैकेज से लेकर 5th पैकेज, पाँचों पैकेजेस, तो इसको लेकर आप सेटिस्फाई है कि नहीं? क्योंकि आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ अफेक्टेड फैमिली मेम्बर, आप इनिशिएटिव ले ऑन बिहाफ ऑफ मेनी फैमिलीज आप कर रहे हैं। और एक और अनिया की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री बताया है उनकी तरफ, आप ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी अफेक्टेड फैमिली हैं, आप सेटिस्फाई है कि नहीं? उनकी तरफ से क्या कहना है? थैंक यू अरुणाचल टुडे, और आपका सभी दर्शकों को मेरा तरफ से एडवांस सभी को मैंने हैप्पी न्यू ईयर 2026। और हाँ, अभी सेटिस्फाई तो नहीं बोलेगा, क्यों बोलने से अभी तक इम्प्लीमेंटेशन जो है कितना तक बोलो, मैंने ये स्ट्राइक एक्शन लेगा। रीवेरिफिकेशन का कमेटी बनाया, रीअसेसमेंट का, और केस रजिस्टर किया। तो उसमें अभी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, ये 2-3 दिन से हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। हाँ, तो शायद 6 तारीख को मीटिंग है बोला है, ये जितना भी जो रीवेरिफिकेशन कमेटी, तो दिखता है आगे क्या होता है। होप रख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले हमारे इंटरव्यू में बता दिया कि यू हैव ऑलरेडी मैन पोस्ट टू पीलर, उसके बाद नहीं हुआ, तभी सेंट्रल एजेंसी में आप गए थे। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, लाइक होप है कि जो नया कमेटी बनाया गया है कि उनके तरफ से प्रॉपर वे से होगा, या फिर कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? हाँ, ये अभी जो बनाया है ये तो पब्लिक डोमेन में है। तो जहाँ तक सोचता है ये रीअसेसमेंट, जो भी रीवेरिफिकेशन टीम जो कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूट किया है, ये अंडर द आपका ये जो भी है मैंने चीफ सेक्रेटरी इसको वो करेगा। और डिस्ट्रिक्ट में तो आपका जो अभी नया डिप्टी कमिश्नर है इस कमिंग का, वो लोग अख्तर करेगा ओवरऑल मैंने। और पैकेज वाइज में जो बनाया है, तो जहाँ तक सोचता है होप है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मैंने वो है आगे क्या होगा दिखते जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंस जो भी मैंने होता है वो तो हम लोग फेस करते जाएगा। ऐसे नहीं है कि मैंने बना दिया तो यहाँ में कहानी ख़त्म हो जाता है। ऐसे डिप्राइव और ऐसे सिटीजनशिप, ऐसे इंटेलेक्चुअल, हम लोग को ये सब में एक्टिव रहना चाहिए। वे भी आपका ये बोलने जाने में अगर स्टेट गवर्नमेंट सीरियस शुरुआत में सीरियसली लेता था बोलने से, आज बेकार में देखो ये रीवेरिफिकेशन कमेटी को भी इतना, स्टेट का जो एक्सचेकर है ना यहाँ में भी तो इतना बेकार में अभी भी देखो, जब ऑलरेडी शुरुआत में ही हो जाना चाहिए था। तो अभी रीसर्वे के लिए रीवेरिफिकेशन के लिए भी बेकार में पब्लिक का एक्सचेकर को 1 करोड़ जैसे 70-80 लाख अभी जाएगा ही है।
और हमारा जो एसआईसी है उनका भी तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सा 12 में इन्वेस्टिगेशन का जो भी इक्विपमेंट में ये सब मैंने वो है, ये स्टेट का ही फॉल्ट ही है। हमारा स्टेट का लास्ट टाइम मैंने स्टेट को भी ब्लेम मारा था। ये टोटली मैंने स्टेट का फेलर है। हमारा स्टेट का पता नहीं इन जो चेयर में बैठा है वो लोग का माइंडसेट कैसे है, वो लोग का माइंडसेट का ही वजह से मैंने ये सब वो है। कंसर्न मिनिस्टर जैसे मैं अभी भी बोलूँगा ये बालो राजा का ही सबसे मैंने ये मतलब वो है कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप का वो तो बालो राजा है। हम अभी भी यहाँ से बोलेंगे अच्छे बालो राजा आप मोरल ग्राउंड में रिजर्वेशन देने से भी ठीक है। इतना बड़ा स्कैम हुआ है, ऐसे नहीं है कि आपको पता नहीं था, पता था। और डेफिनेटली हमारा जो उमामा नतुंग है ना, जो हमारा इस कमिंग का हमारा सीएम साहब का गवर्नमेंट का वो होम मिनिस्टर भी है और हमारा इस कमिंग का वो पेमा कंडू का लीडरशिप का इस कमिंग का टीम कप्तान भी है। उनका ही फेलर है और हमारा कंसर्न एमएलए। बाकी जो अभी आपका जैसे कि पैकेज 1 2 3 में क्या हुआ है वहाँ मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हमने जितना जो मेरा जो पैकेज 4 और 5 जो हमारा 9 चंग में पड़ता है, हमारा जो होनरेबल जो हायंग मंगफी है ना उसका ही मैंने कमजोर है इतना घोटाला। अब अभी ये चीज़ को लेकर कमेटी को लेकर आपने थोड़ा बहुत संतोष भी नहीं कहूँगी बट थोड़ा बहुत होप आप रख रहे हैं कि प्रॉपर वे से हो। लेकिन एक बड़ा सवाल रहेगा क्योंकि लास्ट जब हमने आपसे इंटरव्यू लिया था तो आपने सीवीसी सीबीआई ईडी का बात किया था जहाँ पे आपकी तरफ से बताया गया था कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉपरेट नहीं करे। इसको लेकर फिर हमने सीएम से सवाल किया, देन फिर आपसे हमने सवाल किया। तो अभी खबरें आ रही है कि सीबीआई एंड ईडी स्टेट में आए थे, लेकिन अभी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एसीबी में केस रजिस्टर हो गया तो डिपार्टमेंट ही देखेगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा कुछ आप हाईलाइट करना चाहेंगे? नहीं, जो केसेस है मैंने लास्ट टाइम भी वही बोला था, ये स्टेट गवर्नमेंट का जो भी चेयर में बैठा है कंसर्न जो डिपार्टमेंट में वो लोग ही कमज़ोर है और वो लोग ही केयरलेस है और वो लोग ही मैंने लीडरशिप का कमी का वजह से हुआ है। अगर जिस दिन हम लोग ने इसको एक लेटर भी देता ना तो उसमें वो लोग एक्टिवली मैंने वो करता था बोलने से मैंने आज इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट भी अभी शुरू भी हो गया होगा। कम से कम नहीं बोलने से भी 30 40 किलोमीटर फ्रंटियर हाईवे भी बन रहा होगा। वेरेस ये प्रोजेक्ट तो डिले भी हुआ है, 2 साल ज़्यादा भी डिले हो गया। टेंडर कब का हो जाना था। तो लैंड एक्विजिशन में मेनली ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हमारा लीडर का हमारा जो ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट जो वो लोग है मैंने एक वो क्या बोलता है मालिशियस इंटेंशन जो पर्सनल गरज ये सब का वजह से मैंने हुआ है। तो इसलिए वो तो क्लियर कर ओपन सीक्रेट बात है। अगर डिस्ट्रिक्ट उसमें एक आईएएस ऑफिसर होके डीएफओ हमारा जो वहाँ का जो एक वो भी इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर है वो लोग को लारा एक को पढ़ना चाहिए था, मैनुअल को पढ़ना चाहिए था। मैंने बहुत बार बोला जनवरी जनवरी बोलता है आपका फरवरी मार्च में मैंने तो डीसी को भी 2 बार मिलके बोला है सर बीइंग ए डिप्राइव एंड अफेक्टेड माने ना हम इतना सिर्फ आपको एडवाइस दे पाएगा कि एक आईएएस ऑफिसर को आप प्रोविजन में जाइए। जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है वो प्रोविजन में नहीं जा रहा है, प्रोविजन से वॉयलेशन करके एक जो नहीं है क्या खुशी मर्जी कर रहा है, ये फ्यूचर में आके इफेक्ट होगा और बहुत बड़ा माने हमारा ये क्या स्टेट का एक्सचेकर को लॉस होगा। तो अभी तो प्रूफ है जो मैंने उस समय प्रेडिक्ट किया था वो आज निकल गया। अभी रीवेरिफिकेशन करके उसका भी तो खर्चा पानी निकलना पड़ेगा, वो कहाँ से लेगा, स्टेट का एक्सचेकर से तो देना पड़ेगा। अभी केस रजिस्टर हो गया और हम डिप्राइव फैमिली को देखिए सेंटर तक जाना पड़ा। अगर स्टेट शुरू होता तो हमको भी वहाँ जाने में दिल्ली में जाने में हमारा सीनियर हमारा एसोसिएट का वहाँ का टू एंड फ्रो होटल का चार्ज लीगल कंसल्टेशन का ऐसे नहीं है ना। मैंने हम बहुत मैंने वो है सीनियर को भी एक कंसल्टेशन का वो करके ये हमारा भी बेकार में बहुत खर्चा हो गया। और संदीप जी क्योंकि आप सेंट्रल एजेंसी में तो फॉलो अप कर ही रहे थे, लेकिन अभी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वहाँ पे भी आप दौड़ भाग कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी डिप्राइव फैमिली है। तो अभी जो केस रजिस्टर हुआ है खबरें आ रही है उसको लेकर तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि पैकेज 1 से लेकर 5 जो 5 पैकेज तक का स्कैम को लेकर बातें चले, लेकिन आपके इंटरव्यू में आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया आप 4th एंड 5th को ही आप फॉलो अप कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे एसीबी में अभी कौन सा पैकेज का केस रजिस्टर वेरेज लाइक 5 का हुआ या फिर स्पेसिफिक जो आप फॉलो अप कर रहे थे? नहीं केसेस जो ऐसे मैं सेंटर में पैकेज 4 और 5 को लेके कंसर्न था और वहाँ से जितना भी डिप्राइव और मेरा जितना भी क्लाइंट था उनका तरफ से मैं सेंटर में सीबीसी हो गया सेक्रेटरी मोड हो गया और आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो गया जो भी कंसर्न मैंने ईडी सीबीआई है वो लोग का तरफ से ही हम वो कर रहा था रिप्रेजेंट कर रहा था।
तो लास्ट टाइम यहाँ में जब स्टेट में दिखाए तो पैकेज 4 आप लोग का ही पेपर में डिस्क्लोज होकर रखा है पब्लिक डोमेन में। पैकेज 4 और 5 को ही वो केस रजिस्टर हुआ है बोल के वो क्या मैंने इसलिए एसपी साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि यहाँ 4 5 में भी 1 2 3 को भी मैंने डायरेक्ट कॉग्निजन लीजिए मैंने ना। तो ऐसे करके वो है। और जहाँ तक सीबीसी और ईडी का सीबीआई का बात करेगा बोलने से प्रोसीजर में थोड़ा हमें समय लगता है। वेरस हमको तो बहुत मैंने हम खुश है वो लोग का काम से। सेक्रेटरी मोड ने जैसे क्विक एक्शन लिया मैंने जैसे सेक्रेटरी मोड में फाइल किया तो सेक्रेटरी मोड में फाइल किया तो डायरेक्ट वहाँ से वो लोग का स्टेट को प्रेस कंसर्न मैंने अथॉरिटी को प्रेशर करके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने दिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का बाद में जो भी वहाँ में जो डिपार्टमेंट का मैंने तरफ से इरेगुलरिटी लूप होल हुआ जो फॉल्टी हुआ एडमिनिस्ट्रेशन फेलर हुआ कोई एक्शन लेके आज 5 जो आपका ऑफिसर है सस्पेंड में है उनका भी डिपार्टमेंट का इंक्वायरी चल रहा है। और ये आईएएस डीसी जो हिमांशु निगम जो और इनका ऊपर में तो अभी भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में इसको टर्मिनेट करना है बोल के इसका ऊपर में मैं अभी भी वहाँ पिटीशन मार रहा हूँ। और ईडी का भी सीबीआई का भी ऐसे नहीं कि हम लोग केस को खत्म कर दिया हम लोग कर रहा है वहाँ में भी। बस वही एक होता है कि लैंड एक्विजिशन जो स्टेट का सब्जेक्ट है और अगर स्टेट ने रजिस्टर कर दिया बोलने से तो वो लोग इंटरफेयर नहीं करता है लेकिन हम लोग इसको मौका देगा अभी इसलिए ये जनवरी फरवरी तक हम लोग देखता है। रीवेरिफिकेशन का 45 डेज का है और प्लस हमारा जो एसीबी है ये विद इन आपका जनवरी फरवरी में कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँचता है इनकेस हमारा वो से नॉलेज से इनके सेटिस्फाई नहीं है बोलने से डेफिनेटली हम तो फिर सेंटर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और ईडी सीबीआई जो भी है माना हमारा हम लोग का जो लीगल जो एसोसिएट कंसल्टेंट टीम है वही बोल रहा है कि केस जब यहाँ रजिस्टर कर दिया तो हम लोग को थोड़ा मैंने वेट करने के लिए बोला स्टेट का ऊपर थोड़ा वो करके तो इनके डिससेटिस्फाई फील हुआ है बोलने से। और इंस्टीट्यूशन है मैंने लास्ट टाइम भी एक मीडिया चैनल में बोला था सब कानून का नीचे बराबर है और सब कानून का नीचे में है कोई कानून से ऊपर नहीं इवन प्राइम मिनिस्टर भी कानून से ऊपर नहीं है। तो इसलिए यहाँ में ऐसे नहीं है कि मैंने यहाँ में ये लोग कर रहा है वो हो रहा है सेटिस्फाई फील नहीं हुआ है बोलने से डेफिनेटली ये लोग से और हायर अथॉरिटी है चीफ सेक्रेटरीट का जो जैसे कि अभी अप्रूव कर दिया विजिलेंस को विजिलेंस से एसीबी को इंडोर्स कर दिया ये आपका पीसी एक्ट और जो भी बीएनए से मैंने है ना तो वो है। तो यहाँ से बाद में इन्वेस्टिगेशन इतना सेटिस्फाई नहीं बोले डेफिनेटली हम लोग फिर जो इंस्टीट्यूशन है सही जगह दरवाजा खटखटाएगा सही जगह नॉक करेगा। और संजय जी अभी क्योंकि हाल ही में रिदेन फॉर्मर डीएलआरओ इस कामिंग का भी अरेस्ट हुआ अभी रिमांड भी एक्सटेंशन में रखा गया था। काफ़ी लोगों का कहना था कि क्यों सिर्फ डीएलआरओ बाकी ऑफिसर्स को भी अरेस्ट करना चाहिए था इंट्रोगेशन करना चाहिए था। इसके ऊपर में आपका क्या कहना है या फिर कुछ एड ऑन और आने वाला कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास में आप शेयर करना चाहिए। हाँ उन्होंने केस रजिस्टर करने का बाद में जो फॉर्मर डीलर्स है एक्यूज को मैंने अरेस्ट किया रिमांड में अरेस्ट नहीं है एक्चुअली इंट्रोगेशन बात के लिए 7 डेज का जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें उनको रिमांड में 7 डेज का फिर रखा। तो अभी फर्दर वो लोग जुडिशल में वो करके जुडिशल उसका शायद अभी अरेस्ट होगा 14 डेज का जो भी हो मैंने ना। तो इन्वेस्टिगेशन तो अभी जस्ट प्रिलिमिनरी शुरू हो रहा है तो होप है आशा है एसीबी एसपी साहब को भी मिला डीएसपी को भी मिला कंसर्न जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टीम को भी मिला उन लोगों की तरफ से वो लोग काफ़ी मैंने अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जोर दे रहा है। क्योंकि अब आप मिले हैं तो हम मैं सवाल करना चाहूँ क्योंकि एज ऑफ नाउ एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कुछ प्रेस स्टेटमेंट आया नहीं है उनके तरफ से जस्ट रिमांड में जो आप बता रहे थे ताकम जो फॉर्मर डीएलआर उनका ही प्रेस रिलीज आया था। तो अब मिले हैं तो उनकी तरफ से कुछ बताया गया है कि क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई फॉर्मर डीएलआर सिर्फ वो उनको ही सिर्फ क्यों बाकी लोग भी ऑफिसर्स भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सस्पेंशन में जो है उनको भी प्रॉपर वे से रिमांड में लेना चाहिए इसका क्या कहना था इसके ऊपर में आपका क्या कहना। शायद वो लोग करेगा होगा हम होप करते हैं क्योंकि मतलब अभी तो जस्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो यहाँ में जो मोडस ऑपरेंडी जो मैंने जो हुआ है ना जो वे ऑफ मैंने जो क्राइम किया है ऑफेंस कमेंट किया है उसका ऊपर वो लोग पहले अच्छे से रिसर्च करेगा एंड विदाउट मैंने एविडेंस में किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो शायद ऐसी भी वो प्रोसेस में है जब एविडेंस मिलेगा कंसर्न जो भी मैंने इन्वॉल्वमेंट है या दलाल है दलाल मैंने वही ब्रोकर वो है तो डेफिनेटली जब जैसे जैसे वो लोग को सबूत मिलेगा वो लोग इंट्रोगेशन और जो भी है मैंने वो अरेस्ट करते जाएगा होगा।
एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, जितने भी जनता देख रहे हैं उनका भी एक सवाल रहेगा ही होगा कि एसीबी जो पहले एसआईसी थे, उनका काफ़ी अभी भी काफ़ी नंबर्स ऑफ केसेस पेंडिंग है, जस्टिस या फिर प्रॉपर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि इसको लेकर मैं काफ़ी दूसरे स्टोरीज हम भी बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि अभी तक प्रॉपर जस्टिस जो मिलना चाहिए, एक रिजल्ट आउटकम होता है, वो नहीं होता है। तो क्योंकि आप खुद भी काफ़ी एज अ एडवोकेट आप काफ़ी केस आप फिर जाते हैं, लड़ते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसका? डू यू स्टिल यू हैव होप कि ऐसे भी मतलब इस बार कुछ अच्छा कर, मतलब अच्छा मीन्स आउटकम सही दिलाएगी, जस्टिस दिलाएगी जितनी डिप्राइव फैमिली है? शायद दिलाएगा होगा, रीवेरिफिकेशन में ही धुआं निकल जाएगा। जिन्होंने मैंने हाइडन किया मैंने ना, रीवेरिफिकेशन जो सही वे से, अगर ट्रांसफरी वे से, अकाउंटेबली वे से करेगा तो वहाँ से ही निकल जाएगा धुआं। जो मैं लास्ट टाइम भी बोला था, जो चोर किया ना, मिनिस्टर एमएलए आपका सो कॉल हाई लेवल जो फोटो खींचता है ना सीएम साहब का साथ में, मिनिस्टर लोग का साथ में, उनका काम नहीं चलेगा। और और हाँ, नंबर ऑफ केसेस, जैसे कि मैंने भी पहले लास्ट टाइम एक बार रिसर्च किया था, तो वही है, कन्विक्शन जो जीरो है, कन्विक्शन जीरो है। ये एसीबी का जितना भी सिंस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ना, कन्विक्शन जीरो है। शायद वो फिर कन्विक्शन पार्ट जो फिर आपका कोर्ट का मन है वो हो जाता है। इसमें आप या मैंने चार्जशीट अच्छा से नहीं डालता होगा, या पीपी जो गवर्नमेंट जो भी मैंने एसीबी का तरफ से जो कोर्ट में जो वो करता है उसे जो पीपी बोलता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ से वो करता है, या वो लोग अच्छे से नहीं करता होगा। और जहाँ तक कोर्ट तो मैंने एक लास्ट होप होता है, तो मंदिर जस्टिस का वो एक मंदिर है ना, तो शायद ये चीज़ हाँ बहुत मैंने एक क्वेश्चनेबल है। मैंने एक मैंने क्या बोलता है वो है ये जो, जैसे कि मैंने भी अभी होप इसलिए लग रहा है कि मैंने ये क्लियर कट स्टेट को भी मैं बोल रहा हूँ, जितना भी यहाँ में जो है चीफ सेक्रेटरी को भी बोल रहा हूँ। होप इसलिए हम लग रहा है कि सेंटर जो केस जो चल रहा है ना, मेरे को भी इंफॉर्मेशन मिला है, ईडी ने मैंने ये केस को टेकअप करने जा रहा है। ये पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मैंने जो फाइल किया था वे एक 2 महीना पहले, वो लोग से भी इनिशिएट कर रहा है। ये इतना इजीली नहीं छोड़ेगा, क्यों बोलने से यहाँ में आपका 1-2 करोड़ का केस नहीं है ना, यहाँ में नहीं बोलने से भी ये आपका लदातू सरले में 100+ करोड़ का घोटाला हुआ है। तो इसका माने वही है कि ईडी भी पीछे पड़ा हुआ है। अभी शायद स्टेट रजिस्टर किया बोल के शायद वो लोग भी देख रहा होगा। और ये जब अभी इन्वेस्टिगेशन जो एसीबी जो करने का बाद में एसीबी चाहने से ये कर सकता है, इसको पीएमएलए केस भी बना सकता है। तो पीएमएलए का जहाँ तक बने वो है, ये लोग का पता नहीं है, जो जैसे कि जो इलीगल जो ब्लैक मनी है या इलीगल वे से जो मैंने वो करके प्रॉपर्टी खरीदा है, बिल्डिंग लिया, गाड़ी लिया, चीज़ करने का शायद पावर है ना नहीं है वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तो आपका ईडी का पास में ये चीज़ है, पावर है। तो इसलिए ये कि मैंने हम कॉन्फिडेंस है, मैंने कल में ये केस में, हाँ ये केस में स्टेट अच्छा करेगा, क्यों बोलने से हम सेंटर में ही कनेक्शन में है, सेंटर का साथ में है। और संजय जी, काफ़ी बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि एक सवाल है कि आप ही क्यों, एडवोकेट संजय बागांग ही क्यों? काफ़ी लोगों का कहना था कि आपको भी काफ़ी ऑफ़र किया गया, क्योंकि अभी खबरें ये भी आ रही है कि ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे लादा टू सरली का स्ट्रेच है, वहाँ पे भी काफ़ी पार्टीज़ बन गया है, ग्रुप बन गया है। तो उसमें में भी आपको काफ़ी रुपया का ऑफ़र आया था, और आप ही क्यों? व्हाई नॉट अदर एडवोकेट्स फ्रॉम द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, एंड दूसरे एडवोकेट्स क्यों नहीं? आप ही क्यों? आपको क्यों जाना है दिल्ली? इस तरह के भी सवाल आ रहा है, तो हम आपसे ही सीधा जानना चाहेंगे, जो आपके ऊपर में भी थोड़ा बहुत सवाल आ रहा है कि आप ही क्यों? नहीं, इसको मैं बाकी क्या है क्या नहीं, मैं उसके ऊपर तो कोई कमेंट्स नहीं करता हूँ, कमेंट्स नहीं कर पाऊँगा। ये दूसरा का प्रोफेशनल मैंने उसमें अटैक मैंने वो भी तो एक पर्सनल हो जाता है। लेकिन जहाँ तक बात है, मैं भी मैंने एक प्रैक्टिस जो वो है, स्पेशली मेरा जो प्रो बोनो एक मैंने डे वन से जैसे वो किया था, प्रो बोनो एक पब्लिक लिटिगेटर जैसे है, जो ऑन बिहाफ ऑफ जो पब्लिक का तरफ से जो फाइनेंशियली कमज़ोर है या लीगल नॉलेज कम है, मेरा पास आता है तो डेफिनेटली हम करता है, कर देता है। क्यों बोलने से मैंने एक मेरा लाइफ ही ऐसे थोड़ा सा मैंने ना, थोड़ा सा सोशल वो से थोड़ा कनेक्शन है। सोशल एक्टिविस्ट तो नहीं है ना वो है, लेकिन एक नहीं है क्या, एक जॉइंट फैमिली मेरा
फैमिली का बैकग्राउंड का वजह है। मेरा फैमिली भी बैकग्राउंड जो हमारा समाज के लिए सोचता था, एरिया का, जैसे नाइनचंग जो में रोड कैसे बनाना है, लाइट कैसे आना है, एजुकेशन सेक्टर को, फैमिली का एक मैंने शायद जेनेटिक होगा मैंने ना, ऐसे इसलिए मैंने बस्ती वाला लोग आया मेरा पास में, काफ़ी आया है। तो उनका ऐसे ऐसे डिप्राइव है, कर दो वो कर दो ये कर दो, लीगल फी का कोई कोई का प्रॉब्लम है, प्लस कोई कोई ट्रस्ट होके ही शायद आया होगा। तो जहाँ तक ऑफर का बात है, ऐसे तो नहीं है, ऑफर ऐसे तो कुछ नहीं आया है। ये शायद वो है मैंने ह्यूमर्स होता होगा ना, पर्सनली तो ऐसे तो वो नहीं है। हाँ ऐसे जस्ट ऑफिशियली नहीं, ऐसे नॉर्मली तो मैंने वो करता है, नहीं ऐसे तो एग्जैक्ट ऑफिशियली ऐसे तो अभी तक नहीं है। क्योंकि काफ़ी अफेक्टेड फैमिली के साथ में हम भी जुड़े हैं, तो हमें मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, तो वो काफ़ी हाई होप रख रहे हैं आपसे। दूसरों का तो उनके तरफ से मेंशन नहीं है, क्योंकि जो आप लीगल बैटल आप कर दे रहे हैं उनके बिहाफ में, बहुत एक्सपीरियंस, इसलिए हमने ये सवाल रखा। आपके साथ में आप है, हम भी जानना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं बताना चाहूँगी कि संजय जी एसीबी के ऑफिस से ही आए थे, तो हमने टाइम उनसे टाइम के लिए रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने टाइम दिया था। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे ही हम जानना चाहेंगे, आपके साथ में जो गेस्ट बैठे हैं। ये एक मैंने वो है, मेरा बस्ती का ही है, ये भी एक डिप्राइव मैंने वो है, अफेक्टेड लैंड ओनर है। और बहुत सा जगह बहुत बहुत लोग भी आया था, वो लोग अभी घर चला गया, कल फिर वो लोग का स्टेटमेंट लेगा। उनका किसी का ज़मीन को छीन दिया, और मैंने डे वन से बोला ना, लैंड एक्विजिशन प्रॉपर वे से नहीं होने का वजह से जो बेचारा इनोसेंट है, बस्ती में है, जो इलिटरेट है, जो गांव बुरा बुरी लो है, जंग वो लोग का पार से रास्ता से मैंने जमीन जमीन से जा रहा है बोल के कभी नहीं बताया ना। बेकार में अब जो मैंने ऐसे सर्वे नहीं करके, लैंड मैंने वो करके ब्लैंक चेक कलेक्ट करके, उसका बाद में आर्मी आएगा, और या आपका जो पैसा बना के रख दिया वापस चला जाएगा, तो आप लोग वो अला उगला करके फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो बना के रखा है उसको एक्सेप्ट करो। इसलिए आप जो ये क्या बोलता है, जो बना दिया ना, उसको बनाने के लिए ब्लैंक चेक दो बोल के, तो लास्ट में पता चला है तो ब्लैंक चेक से फिर वो लोग ने उन्होंने बस्ती वाला तो पता नहीं है, वो लोग का कोई कोई तो मोबाइल भी नहीं है ना, तो ऐसे करके ब्लैंक चेक दिया है, तो मैंने ब्लैंक चेक से उन्होंने उनका नाम से करोड़ बना के अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जितना सक रहा है हम लोग एसीबी को इनपुट दे रहा है। और इसका ये जैसे ये मेरा बस्ती का ही है, भाई है मैंने, ये अपना मैंने डेली एक जुगाड़ करके मेहनत करके वो है, इसका ज़मीन बहुत लगा है। लेकिन लेकिन नेम एंड शेक में बना दिया, लेकिन इनका अभी पता चल रहा है तो इनका ज़मीन को भी दूसरा लोग पूरा ले लिया। वो भी मैंने आपका 1-2 लाख नहीं है ना, 5-6 करोड़ में ले लिया। तो अभी एग्जैक्टली उसको भी सिविल केस वगैरह हम लोग बना सकता है, जैसे कि जो ब्लैंक चेक का, तो इसलिए एसीबी को ये लोग अभी स्टेटमेंट भी ले रहा है, जितना मैंने वो है। संजय जी, आज का इस बार का जो इंटरव्यू में थोड़ा सा लगा है कि आप जो अभी नया कमेटी बना है उसको आप होप रख रहे हैं, अगर नहीं होगा तो जैसे आपने कहा कि आप फर्दर आपकी तरफ से जो बन पाएगा आप हायर अथॉरिटी में आप इनिशिएटिव लेंगे। जाते जाते जो अभी नया कमेटी बना है, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको आपकी तरफ से कुछ कहना होगा ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी डिप्राइव्ड एंड अफेक्टेड फैमिली, क्योंकि आई गेस दूसरे पार्ट्स ऑफ अरुणाचल के लोग जस्ट कंसर्न होंगे, लेकिन जो लोग एक्चुअली में गो थ्रू हो रहा है, जो लोग के साथ में डिप्राइव हुआ है, जिनको इफेक्ट हुआ है फैमिलीज, दे आर लाइक उन लोग का भी उनका होप उनके ऊपर ही होगा कि जितने भी कमिटी मेंबर्स हैं वो ट्रांसपेरेंस वे में एंड फेयरली ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, रिपोर्ट ठीक तरह से सबमिट करें। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिप्राइव एंड अफेक्टेड फैमिली आपकी तरफ से कुछ अपील रहेगा कमिटी मेंबर्स को, एसीबी को एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को? वही है, जितना भी डिप्राइव फैमिली है, आप लोग विजिलेंट रहना है। जब आप विजिलेंट नहीं लेगा तो देखो वो नहीं है। और जो भी कमेटी है अभी रीवेरिफिकेशन कमेटी है, आप लोग अच्छे से कीजिए, एकदम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फ्रेंकली नेचर होना है। हमारा थोड़ा बस्ती वाला लोग वो होता है, तो ऑफिसर हम लोग यहाँ के लोकल ऑफिसर लोग थोड़ा ऑफिसर बनने के बाद में एरोगेंट एटीट्यूड का कारण से वो है। आप पब्लिक को सर्विस देने के लिए है ना, तो आपका फ्रेंकली, अकाउंटेबली, ट्रांसपेरेंट वे से मैंने वो अपील करूँगा। और इनकेस कल में फिर से वो करेगा छुपाने के लिए, मैं तो छोड़ेगा नहीं है, हम लोग छोड़ेगा नहीं है। हम लोग एसीबी में ये क्या बोलते हैं, एसीबी में भी जितना भी इनपुट देना दे रहा है, लेकिन सीबीआई ईडी जो हम लोग जो केस है ना वो रेगुलर करेगा। और सबसे ये बात भी है कि जितना भी डिप्राइव है, अफेक्टेड है, आप लोग चिंता मत करो। और मैंने केसेस को और तगड़ा बनाने के लिए मैं जनवरी का ये 20 को
पीएमओ ऑफिस भी जा रहा हूँ। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी का वहाँ में एक ऑफिस है, जो विजिलेंस एक सेक्शन है, वो हर मैंने यूनियन मिनिस्टर का मैंने हर कंसर्न डिपार्टमेंट को वो विजिलेंस करता है। और ये केस में मैंने जैसे कि स्टेट को दिया था, चीफ सेक्रेटरी, लैंड सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर को, और जितना डायरेक्टर को दिया था। उसके बाद सीबीआई, ईडी है, सीवीसी है, उसके बाद आपका सेक्रेटरी मोड है ना, लैंड, वो लोग जितना मैंने जो पिटीशन बनाया था रिप्रेजेंटेशन, वो सबको फिर से एक साथ करके मैं पीएमओ में भी डालने जा रहा हूँ। ये केस को स्पेशली पीएमओ से मॉनिटरिंग होना है बोल के, इसलिए मैंने हम होप है मैंने ना, ऐसे नहीं कि मैंने हम वो नहीं है, लेकिन अच्छा करेगा होगा। इसलिए जितना भी अभी जो ऑन गोइंग केस है, पैकेज जितना भी 1 2 3 4 5 का, आप लोग जो भी सबूत मैंने वो है ना, आप लोग आके एसीबी को दे दीजिए, कोऑपरेट कीजिए। हमारा जो अभी न्यूली जो एसपी सर है ना, और हमारा डीएसपी जो वो है, उनका ऑफिस में पहुंचा दीजिए, ताकि वो लोग को इन्वेस्टिगेशन में इजी हो जाएगा। और हम लोग तो चाहता है कि डेवलपमेंट जो होना है, और यहाँ में किसी पर्सनल वो है जो गलत किया है वो है घोटाला भी, ये तो बोलने जाने में अभी तो इस कमिंग में हाईएस्ट होगा। मैंने जब सपा चंग जो रोड का लास्ट टाइम जो किया था ना, उसमें तो आपका कितना 172 करोड़ था, 172 करोड़। यहाँ में तो आपका देखो ना, ऐसे फ्री में 100 करोड़ ज़्यादा का मैंने घोटाला हुआ है। तो एसीबी से भी रिक्वेस्ट है कि जितना सकेगा है स्ट्राइकली मैंने इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसपेरेंसी वैसे अकाउंटेबली वैसे कीजिए, और जो मिलता है चार्जशीट भी जल्दी फाइल करना है एकदम मैंने वो में, हाँ चार्जशीट भी जल्दी वो फाइल करना है। तो यही मैं वो करूँगा। और जितना भी डिप्राइव मैंने वो है, आप लोग रेडी रहिए। अभी ये 6 तारीख का बाद में डीसी एक ऑर्डर निकलेगा होगा, तो अपना अपना ज़मीन में वो करना है, जाके मैंने बताना है, और कहाँ में फेक बनाया है, बोगस बनाया है, कैसे कैसे हुआ है। आप लोग के पास अगर एविडेंस है बोलने से ना, मैं तो वही अपील करूँगा। हमारा जो एसपी साहब है बहुत फ्रेंकली है, अच्छा है, उनको इनपुट दे दीजिए। आप लोग इनपुट नहीं देगा, आप लोग कोऑपरेट नहीं करेगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन को भी थोड़ा समय लग जाता है ना। तो समय लग जाने से क्या हो जाता है कि थोड़ा सा वो हो जाता है। और हमारा जो जितना भी मैंने 2-3 पर्सनल मैंने इंडिविजुअल लोग को एफआईआर किया, उनको भी मैंने वो एसीबी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बीएनएसए में उसको मैंने अलग सा रजिस्टर कीजिए। पीसी एक का अलग है, लेकिन उसको बीएनएसए में जैसे पब्लिक जो भी मैंने वो है, आगे भी सर को वही बात किया है, एसीबी को वही बात किया, उसका अलग सा सेपरेट एक रजिस्टर होना है केस जो। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड इस बार का इंटरव्यू आई गेस काफ़ी लंबा था, लेकिन वेरी स्पेसिफिक वे में, और आप सबको अंदाज़ा लग गया होगा कि हाउ मच, मतलब जब आदमी ईमानदारी से काम करता है विद फुल प्रूफ एंड एविडेंस, तो कितना कॉन्फिडेंट होता है। आप सनी बागंग जी को देख सकते हैं, एंड उनकी तरफ से जो बताया गया है, होप रख रहे हैं। एंड आई गेस जितने भी स्कैमिंग के लोग हैं, जो अभी का जो नया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाया गया है, 3 कमेटी ग्रुप्स बनाया गया है, पैकेज 1 से लेकर पैकेज 5 तक, होपफुली इस बार ठीक तरीके से हो। 6 तारीख को जैसे संदीप जी ने बताया कि डीसी इस कामिंग की तरफ से नोटिफिकेशन निकल जाएगा कि कब वो सर्वे रीवेरिफिकेशन असेसमेंट के लिए जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे, हम भी जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रीअसेसमेंट होता है, लोग को किस तरीके से वो देखते हैं, और रिपोर्ट विद इन 45 डेज का बात हुआ था, तो कब तक कमेटी की तरफ से सबमिट करते हैं। तो हमारे साथ बने रहे, लगातार हम इस मुद्दे में रिपोर्ट बनाते रहेंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app